हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो कि क्लास 7 की भूगोल की बुक में चैप्टर नंबर 1 है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें होती हैं। जिस प्रकार प्याज में कई परतें होती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी में भी कई परतें होती हैं, इसीलिए हम उसकी तुलना प्याज से कर सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 भूपर्पटी, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 क्रोड। सबसे पहला भाग है हमारा भूपर्पटी, जिसे हम अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भूपर्पटी के बारे में। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी व सबसे पतली ठोस परत होती है। जो भूपर्पटी है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है तथा सबसे पतली और सबसे ठोस भी होती है। इसकी मोटाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। इसकी मोटाई जो है वो अलग स्थानों पर अलग होती है। समुद्र की तलहटी में 4 से 7 किलोमीटर तक तथा महाद्वीपों में 35 किलोमीटर तथा पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर तक की मोटाई हो सकती है। जो हमारी भूपर्पटी है उसकी जो मोटाई है वो तलहटी समुद्र की तलहटी में तो 4 से 7 किलोमीटर तक की हो सकती है, महाद्वीपों में 35 तथा पर्वतों के नीचे तो 70 किलोमीटर तक की मोटाई हो सकती है। इसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसी कारण इसे सियाल कहते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए सियाल किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा भूपर्पटी। अगली परत है हमारी, उसका नाम है मेंटल। तो चलिए देखते हैं मेंटल के बारे में। यह भूपर्पटी के नीचे तथा सबसे मोटी परत होती है। जो हमारी भूपर्पटी होती है वो सबसे पतली होती है और मेंटल जो है वो हमारा सबसे मोटी परत होती है। मेंटल 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक होती है, यानी जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक होती है। इसका 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग निचला मेंटल कहलाता है। यानी इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग ऊपरी मेंटल तथा दूसरा भाग यानी नीचे का भाग निचला मेंटल कहलाता है। इसमें जो चट्टानें हैं वो पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। मेंटल का 400 किलोमीटर तक का भाग है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है। यानी मेंटल का 400 किलोमीटर तक की गहराई का भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। भूपर्पटी में सिलिका तथा एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है और मेंटल में सिलिका तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसे हम सीमा कहते हैं। यानी भूपर्पटी को हम सियाल कहते हैं और मेंटल को सीमा कहते हैं। लास्ट हमारी परत है जिसे हम क्रोड कहते हैं, तो क्रोड को देखते हैं। क्रोड, इसे हम इंग्लिश में कोर भी कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। जो क्रोड है हमारा वो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। क्रोड को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी जो क्रोड है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। बाहर के भाग को बाह्य क्रोड तथा अंदर के भाग को आंतरिक क्रोड कहा जाता है। और जो हमारा बाहर का भाग है वो तरल अवस्था में पाया जाता है और जो अंदर का भाग है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह परत निकिल, जो हमारी क्रोड है वो निकिल तथा लोहे से बनी होती है, इसीलिए इसे निफे कहते हैं। ये तो होगी हमारी थ्योरी। अब हम चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। ये है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र। आंतरिक संरचना जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। पृथ्वी हमारी इस प्रकार से, हमारी पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं। अगर हम इसका एक टुकड़ा सेंटर से किनारे तक का ले लें तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो पहला है हमारा, जो पहला भाग है इसका वो है भूपर्पटी। इतना जो हमारा है वो है भूपर्पटी, जो कहाँ तक है 35 किलोमीटर तक की गहराई तक है। दूसरा भाग है हमारा मेंटल। मेंटल हमारा यहाँ तक है। ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर तक की गहराई का तथा 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक हमारा निचला मेंटल है। लास्ट जो है हमारा वो है क्रोड। क्रोड को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड है हमारा 5259 किलोमीटर तक और उसके बाद जो भी है वो हमारा आंतरिक क्रोड के अंतर्गत आता है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।